दोस्तों, फिल योर फॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम फॉर्म भरने जा रहे हैं वो यूपी होम गार्ड का फॉर्म है। वीडियो में एंड तक बने रहें। हम आपको बताएंगे आपको ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉगिन नहीं करा है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे। आपको फर्स्ट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है और मोबाइल नंबर डालकर मोबाइल नंबर के लिए भी जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी आएंगे आपको उन्हें फिल कर वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं भी जल्दी से ओटीपी डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। ध्यान रखना है ओटीपी आने में टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस और करके वेट करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे। आप वेरिफिकेशन आधार के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर डिजी लॉकर के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं वेरिफिकेशन थ्रू आधार कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा बेटर है। मैं भी यही प्रेफर करूँगा कि आप भी आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करें। इसमें आपको केवल अपना आधार नंबर डाल देना है और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आए आपको उसे फिल करके फिर से वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आपका पेज वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने न्यू पेज खुलेगा जिसमें आपकी कुछ डिटेल्स पहले से ही फिल हुई आएंगी। ये डिटेल्स आपको खुद से फिल करनी है इसके सामने वाले कॉलम में। पर ध्यान रहे, सामने वाले कॉलम में आपको डिटेल एज पर 10th स्टैंडर्ड यानी आपके जो 10वीं के जो रिजल्ट था उसमें जो आपका नाम था फुल नेम वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि और जेंडर फिल करना है। नीचे आपको फादर्स नेम फिल और करना है। उसके बाद रिटाइप फादर नेम में फादर का नेम दोबारा फिल करेंगे। आगे बढ़ने पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करें वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको लॉगिन में भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे नेशनैलिटी में इंडिया सिलेक्ट कर हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे न्यू पेज ओपन होगा आपको इसमें फिर से लॉगिन करना होगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम लॉगिन विद अकाउंट पर क्लिक कर रहे हैं। आप आधार के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम वो फिल करना है और उसके बाद हमें सिंपली लॉगिन कर लेना है। आपके पास एक ओटीपी आएगा लॉगिन करते टाइम। आप चाहें तो सेंड टू फोन पे ओटीपी भेज सकते हैं, या आपने जो ईमेल अपना पहले डाला था रजिस्ट्रेशन में उस पर भी आप अपना ओटीपी सेंड कर सकते हैं। जो भी आपका ओटीपी आएगा उसे फिल कर आपको न्यू पेज खुलेगा। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये बॉक्स टिक करना है। ध्यान रखना है आपको यही वाली वैकेंसी फिल करनी थी, तो हम यही वाला बॉक्स टिक करेंगे। जैसे ही आप बॉक्स ओपन करेंगे तो कुछ डिटेल्स आधार से ऑटोमेटिक फैच हुई भी मिलेंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर और फादर नेम। ये डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपना मदर नेम फिल करना है। उसके बाद अपना वैवाहिक स्थिति की आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं ये फिल करना है। इसको फिल करने के बाद हम अपना डोमिसाइल यानी मूल निवास ये फिल करेंगे कि आप कहाँ पे रहने वाले हैं यूपी में, या फिर वो सिंपली पूछ रहे हैं कि आप यूपी में रहने वाले हैं या नहीं। तो आप इसमें या रहते हैं तो येस फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपने निवास प्रमाण पत्र की कुछ डिटेल्स फिल करनी है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं यूपी से। उसके बाद आपको मूल निवास का डोमिसाइल की अथॉरिटी बतानी है कि आपकी डोमिसाइल को इशू किसने किया था। ज़्यादातर केसेस में तहसीलदार इसे
सिर्फ मतलब साइन कर देते हैं, लेकिन आपको अपने डोमिसाइल में देख लेना है उस पर मोहर और साइन किसके हो रखे हैं, या तो वो SDM होंगे या फिर तहसील। उसके बाद आपको तहसील में जो भी आपकी डिटेल है, जो आपने मूल्य निवास प्रमाण पत्र आपको मिला होगा उसकी इशू डेट क्या है वो फिल करनी है। ध्यान रहे निवास प्रमाण पत्र की जो भी डेट होती है वो आपके सर्टिफिकेट में ही होगी। उसके बाद आपको सिंपली अपनी संख्याएं फिल करनी है जो भी आपको डोमिसाइल पर लिखी हुई मिलेंगी। श्रेणी में आप श्रेणी सिलेक्ट कर आगे अपना एड्रेस फिल करेंगे। इसमें एड्रेस आपको करेस्पॉन्डेंट, परमानेंट एड्रेस अलग अलग दे रखे हैं। अगर आप शुरू से ही एक ही जगह पर रह रहे हैं तो आपको दोनों ऑप्शंस में सेम एड्रेस फिल करना है। एड्रेस डालने के बाद अब आपको इसमें पुलिस स्टेशन फिल करना है। आपका जो घर है वो कौन से पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद सिंपली अपना पिन कोड डालेंगे और सामने परमानेंट में भी आपको सेम चीज़ फिल करनी है। अगेन होम डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना गृह ज़िला का आप कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं वो फिल करना है और फिर सिंपली सेव करके नेक्स्ट करना है। सेव करके नेक्स्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। मैं ये डिटेल्स फिल कर लेता हूं और हम नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। इसमें आपको बता देना है क्या आप उस स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। अगर आप आश्रित हैं तो आप यस करेंगे, वरना आपको नो ही करना है। इसमें भी हम नो कर देते हैं और सेव करके नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट और उसके बारे में बताना है कि आपने कौन से बोर्ड से 10th क्लास पास की थी। जिस भी बोर्ड से करी हो आपको वो बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना पासिंग डेट डाल देनी है कि आपने 10th क्लास कब पास करी थी। 10th क्लास की डेट डालने के बाद आपको अपना रोल नंबर फिल करना है और जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपके मार्कशीट के लेफ्ट या राइट कॉलम में लिखा हुआ होगा। ऐड करने का ऑप्शन आएगा तो, पर आपको वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल 10th क्लास की डिटेल डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप चाहे तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर ऐड कर देंगे। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इस पेज में आपको अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में। ध्यान रहे PDF का साइज 1 MB से कम होना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। दूसरा सर्टिफिकेट 10th क्लास की मार्कशीट का सर्टिफिकेट। मैं फिर बोलता हूँ, सेकंड कॉलम में आपको सर्टिफिकेट फिल करना है और थर्ड कॉलम में आप मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो आपके अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट PDF में है तो आप सिंपली उसे PDF में फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, पर अगर नहीं है तो आपको पहले उसे PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। मैंने यहाँ पर तीनों सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर दिया है, आप भी अपलोड कर सकते हैं। ये वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। ध्यान रहे ये एक लाइव इमेज कैप्चर हो रही है तो आपके लैपटॉप में कैमरा ठीक होना चाहिए। ऊपर के फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको जो नीचे ग्रीन टिक वाला है कुछ इस तरीके से अपना फ़ोटो लेना होगा। फ़ोटो लेते टाइम आपको ध्यान रखना है आपके लैपटॉप में कैमरा होना चाहिए। अगर आप फ़ोन से भर रहे हैं तो आपको मोबाइल कैमरा भी इनफ है। ध्यान रहे आपका फ़ोटो जो आना चाहिए वो ग्रीन लाइनिंग वाले, ब्लू लाइनिंग वाले बॉक्स में आना चाहिए। तो चलिए मैं जल्दी से अपना फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ, आप भी अपना फ़ोटो कैप्चर कर लेना। नेक्स्ट हमें सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको सिग्नेचर का साइन भी ध्यान रहना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 140x60 पिक्सल का है। अगर आपको नहीं पता कि आपका साइज़ कैसे ठीक करा जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक नई वेबसाइट खोल लेनी है Pi7 नाम से। इसमें आपके सामने रिसाइज इमेज पिक्सल का ऑप्शन आएगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। इसमें आपकी जो भी इमेज आपको रिसाइज करनी है आप वो इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका साइज़ चेंज करना है। वो साइज़ आपको रखना है 140x160 पिक्सल्स और उसके बाद आप रिसाइज इमेज पर क्लिक कर उस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे।
इमेज डाउनलोड करने के बाद हमें उसे सिलेक्ट तो करना है, पर ध्यान रहे उसका साइज़ भी हमें अंडर 20 MB रखना है। तो मैं इस इमेज को पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मुझे इसका साइज़ भी सही करना होगा। अभी इसका साइज़ 3 KB है, जो कि बहुत छोटा है। तो जिस टाइम पर आप डाउनलोड करें वहीं पर ही एक ऑप्शन और आएगा इंक्रीज़ इमेज साइज़ का, उस पर सिलेक्ट इमेज करके जो आपने डाउनलोड इमेज अभी करी थी वो फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और उसका साइज़ छोटा कर देंगे, जैसे कि 15 KB। अब जो आपका साइज़ है वो 3 KB से बढ़कर 15 KB हो चुका होगा। आपको सिंपली इस न्यू इमेज को डाउनलोड कर लेना है। अब ये वाली इमेज को हम अपने सिग्नेचर में अपलोड कर देंगे। देखिए डाउनलोड्स में जो भी इमेज डाउनलोड हुई थी उसे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट कर सेव कर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट का नाम पहले से लिखा हुआ मिलेगा, ब्रैकेट में आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। सिक्योरिटी रीजन से मैंने डिस्ट्रिक्ट छुपा दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद नीचे जो प्री क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो भी ऑलरेडी फिल हुई हुई मिलेगी, आपको बस वो चेक कर लेनी है। इन ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, वरना नो करके ही आगे बढ़ना है। तो मैं भी जल्दी से फिल कर देता हूँ। अगर आप DL में यस फिल करते हैं तो आपके सामने DL को अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास DL नहीं है तो नो फिल करके इन बॉक्सेस को टिक करना है। बॉक्सेस को टिक करते टाइम मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार सारी डिटेल्स पढ़ लें। ये डिटेल्स में आप क्लैरिफाई कर रही हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन एप्लीकेशन प्रीव्यू मिलेगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स फिल हुई भी मिलेंगी। आपको सिंपली अपनी डिटेल्स को गो थ्रू करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको आगे बढ़ना है, स्क्रॉल डाउन करना है और अपनी सारी डिटेल्स को मैच कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको बॉक्स टिक करके सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने आपको 400 रुपीज़ की पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसे पे करना है और आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।